इन दिनों में हम दानियल के पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। जब हम दानियल के पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, उसका छठा अध्याय को पिछले इतवार के दिन हम लोगों ने मनन किया है। किस प्रकार हालेलुया शेर के मांद में गए हुए दानियल को परमेश्वर ने बचाया और दानियल के विरोध में जो षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्रकारियों के साथ क्या हुआ है, ये सारे बातों को मनन करने के लिए, उसमें से जो जो शिक्षा हमें प्राप्त करना है उसके बारे में भी अध्ययन करने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। अब दानियल आज है दानियल के पुस्तक 9वां अध्याय और उसका 12वां अध्याय को हम मनन करेंगे। दानियल के पुस्तक 9वां अध्याय और उसका 12वां अध्याय। और आप सोचेंगे फिर 7 को क्यों छोड़ दिया, फिर 10 को क्यों छोड़ रखा है, 11 को क्यों छोड़ रखा है। उसका कारण है कि दानियल के बारे में आपको पता है, उनको विशेष एक वरदान प्राप्त था। वो था स्वप्न देखना और उसका अर्थ को बताना, दर्शन देखना उसका अर्थ को बताना। ये सब दानियल को परमेश्वर के द्वारा दिया गया विशेष वरदान है। 7वां अध्याय में, 10वां अध्याय में, 11वां अध्याय में उन दर्शनों के विषय में लिखा हुआ है जो काफ़ी कुछ इतिहास के साथ संबंधित है। उन बातों के बारे में यदि हम इतवार के दिन की प्रार्थना में चर्चा करते रहेंगे तो वो हमारे लिए ना समय पूरा होगा, हमारे लिए वो मुझे नहीं लगता कि सबको समझ में आने वाली कोई बात है। उसको समझाने के लिए विशेष समय की ज़रूरत है। जो बाइबल में रुचि रखने वाले लोग हैं वो अलग समय निकाल करके इन बातों का अध्ययन करते हैं। इसलिए इतवार जब संदेश दिया जाता है तो कुछ ना कुछ बातों को स्किप करना पड़ता है। इसलिए पर ये बातें अन्य प्रचारों के बीच में जब ज़रूरत के मुताबिक ये जो इतिहास की बातें हैं वो भी हम ले करके प्रचार करते हैं। आज दानियल का पुस्तक 9वां अध्याय को मैं चुनने का एक कारण है, दानियल का पुस्तक 9वां अध्याय में एक दानियल की प्रार्थना है। दानियल की प्रार्थना, बाइबल में कई मशहूर प्रार्थनाएं हैं। बाइबल के सबसे मशहूर प्रार्थना यीशु मसीह की है, जिस पर कोई दो राय नहीं। यीशु मसीह अलग अलग संदर्भ में प्रार्थना की। यीशु मसीह का जो कालवरी के क्रूस में की गई प्रार्थना, देखिए विश्वासी ही नहीं अविश्वासियों के बीच में भी प्रचलित है। वो प्रार्थना है, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानता है ये क्या कर रहा है। यीशु मसीह की दूसरी प्रार्थना जो गदसमने के अंदर यीशु मसीह ने उस बगीचे में प्रार्थना की, क्रूस पर चढ़ने से या पकड़ा जाने से कुछ समय पहले फसह के उस रात में यीशु मसीह ने जो प्रार्थना की वो प्रार्थना था, हे पिता हो सके तो ये कटोरा मुझ में से दूर हो जाए, पर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मुझ पर पूरी हो जाए। मसीहियों के बीच में बहुत प्रचलित है ये प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार 17वें अध्याय में एक प्रार्थना की। वो प्रार्थना है, जैसा पिता हम एक है इन्हें भी एक कर दे। ये प्रार्थना सेवकों के बीच में बहुत मशहूर है। यानी यीशु मसीह का प्रार्थना अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग बातों के लिए की गई, वो प्रार्थनाओं को अलग अलग समय पर हम कोट करते हैं, उसको लेकर के हम मनन करते हैं। उसके अलावा यीशु मसीह का वो प्रार्थना जो यीशु मसीह ने सिखाया, चेलों ने जब उनको कहा प्रार्थना सिखाइए, तब यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाया वो प्रार्थना मसीहियों में गैर मसीहियों में सभी लोगों में मशहूर है, क्योंकि वो प्रभु की प्रार्थना का नाम से अलग अलग लोग अलग अलग समय पर, कुछ लोग हर प्रार्थना के अंत में आशीर्वाद के प्रार्थना के रूप में उसको किया जाता है। कितने भी अधिक बार उसको दोहराए उतना ही कम रहेगा, क्योंकि बहुत ही आशीषित एक मॉडल प्रेयर यीशु मसीह ने हमें सिखाया। और हम सब जो प्रार्थना करते हैं उस मॉडल प्रेयर का नकल करते हैं, हम उसी के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह ने सिखाया, जब आप प्रार्थना करो परमेश्वर को पिता करके संबोधित करो। इसलिए हम जब कभी प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर को पिता करके संबोधित करते हैं। पूरे संसार में सृष्टिकर्ता परमेश्वर को
पिता करके संबोधित करने वाला केवल एक ही समूह है, वो मसीह समूह है। बाकी लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, सृष्टिकर्ता के नाम से पुकारने वाले हैं, है ना, महान शक्ति के रूप में पुकारने वाले लोग हैं, परम शक्ति के बारे में पुकारने वाले लोग हैं। लेकिन मसीह लोग जो प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह ने सिखाया कि पिता को या परमेश्वर को पिता करके संबोधित करो। हालेलुया, आमेन। ये हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता दर्शाता है। वो हमारा पिता है, हम उसके संतान हैं। बाइबल में अन्य कई प्रार्थनाएं मशहूर है। एलिया की प्रार्थना, स्वर्ग से आग को उतार दिया। कलीसिया की प्रार्थना, जो पतरस को बंदीगृह से छुड़ाया। पौलुस की प्रार्थना, जो यूतिकोस को जिलाया। अन्य अनेक प्रार्थनाएं जो पुराना नियम में है, नया नियम में है, विस्तार रूप से हम देख सकते हैं। उनमें से एक प्रार्थना दानियल का प्रार्थना है। दानियल ने जो प्रार्थना की वो किसी भी प्रकार का स्वार्थ का प्रार्थना नहीं था। कई लोगों का प्रार्थना में अधिकांश स्वार्थ भरा हुआ है। परमेश्वर से कुछ मिलना है, परमेश्वर से कुछ पाना है, सांसारिक अभिलाषाओं से भरे हुए प्रार्थना। कुछ पासवान लोग भी उत्साहित करता है, सांसारिक अभिलाषाओं से भरे हुए प्रार्थना आप करें, पर हम उसका प्रोत्साहन नहीं देते। प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमें जोड़ने वाला एक कड़ी है। हालेलुया। प्रार्थना परमेश्वर के साथ एक लगातार संपर्क है। कुछ सांसारिक वस्तु प्राप्त करने के लिए खाली हम प्रार्थना नहीं करते हैं। आप डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब आप बीमार होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि रास्ते में से जा रहे थे, आपने गाड़ी रोक दी और पूछा डॉक्टर से, हाल चाल पूछ करके चलेंगे, डॉक्टर साहब कैसे हैं, एक साथ बैठ करके चाय पी करके चलेंगे। यदि आप डॉक्टर आपका मित्र है तब भी आप शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है उनका समय बहुत कीमती है। बहुत सारे मरीज को उनको देखना है, उनको सेवा करना है। तो यदि मित्र है तो भी आप कैजुअली उनके पास नहीं चले जाएंगे कि आज जा रहे थे, चाय पी करके जाने का मन किया, आपके पास आया है। आपको पता है वो घर में हो, या आपको पता है वो समय निकाल सकता है, तभी आप जाएंगे। हालेलुया, है ना। यानी हम जरूरत है तो डॉक्टर के पास जाता है, जरूरत है तो दुकान में जाता है। मैं कुछ लोग ऐसा नहीं है, जरूरत नहीं है तो भी दुकान में जाते हैं, उनके बारे में नहीं है कि अक्सर लोग जरूरत है तो शॉपिंग के लिए जाता है, दुकान में जाता है, इधर जाता है, उधर जाता है। पर हम परमेश्वर के पास जब जाता है या प्रार्थना जो करता है, जरूरत हो या जरूरत ना हो, हम करेंगे प्रार्थना। क्योंकि परमेश्वर से कुछ मिलने के लिए हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बल्कि परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध को मजबूत करने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। दानियल इस वक्त बेबीलोन में है, बंदुआई में है, पर उच्च पद पर आसीन है। वहां का प्रधानमंत्री के पद पर वो बैठा हुआ है, वो प्रार्थना कर रहा है। कुछ लोगों को प्रार्थना करने के लिए समय नहीं मिलता है। कारण क्या है? हम बहुत व्यस्तता में हैं। हम ऐसे कई लोग पहले ऐसे थे, पर जब हमें समझ में आ गया तो हमने हमारा व्यस्तता को छोड़ दिया है। हमने दिल में पहला स्थान जब परमेश्वर को देने लगे, हम प्रार्थना करने वाले बन गए, परमेश्वर को समय देने वाले बन गए हैं। दानियेल, हालेलुया, प्रथम स्थान परमेश्वर को देने वाला एक व्यक्ति था। इसलिए छठा अध्याय में हमने देखा है दिन में कितने बार वो प्रार्थना करता था? दिन में 3 बार, अपने रीति के अनुसार। रीति कुछ चीजें अच्छा है, रीति रिवाज कुछ अच्छा है, सब अच्छा नहीं है, पर कुछ रीति रिवाज अच्छा है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि अपना रीति के अनुसार वो आराधनालय में गया। आराधनालय में जाने वाला रीति अच्छा है। हालेलुया। और प्रार्थना करने वाला रीति अच्छा है, प्रभु की महिमा करने वाला रीति अच्छा है। कुछ रीति रिवाज
अच्छा है उसको फॉलो कर लीजिए, जो अच्छा नहीं है उसको छोड़ दीजिए। यहां हम दानियल के बारे में पढ़ते गए, उसका 9वां अध्याय में पहला और दूसरा पद में, दानियल का पुस्तक 9वां अध्याय उसका पहला और दूसरा पद को अब मिलकर के पढ़ेंगे। मादी शेर्श का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। दानियल को कैसा पता चला? क्योंकि यिर्मयाह नबी ने भविष्यवाणी की, इज़राइल बंधुआई में जाएगा तो 70 वर्ष के बाद उनको आजादी मिलेंगे। यिर्मयाह नबी का पुस्तक 25वां अध्याय उसका 11वां पद, यिर्मयाह नबी का पुस्तक 29वां अध्याय उसका 10वां पद, इन दोनों पदों में लिखा है 70 वर्ष में बंधुआई समाप्त हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या है? यह प्रार्थना से पहले दानियल यिर्मयाह नबी का पुस्तक उसका 25वां अध्याय के आसपास या उसका 29वां अध्याय के आसपास पढ़ करके उसको मनन कर रहा था। बाइबल को पढ़ना ही नहीं, बाइबल को मनन कर लीजिए, बाइबल पर लिखे हुए बातों पर विश्वास कर लीजिए। बाइबल पढ़ने का समय कुछ ना कुछ उसमें से निकालने को सीखिए, उसमें से ग्रहण करने को सीखिए। उसको कहते हैं कि मेडिटेशन, मनन। संसार का मेडिटेशन अलग है। कुछ लोग अपना दिमाग को खाली कर देता है मेडिटेशन के नाम पर बाइबल नहीं कहता। बाइबल मेडिटेशन के नाम पर परमेश्वर का वचन से दिमाग को भर देता है। हालेलुया, आमीन। अब भजन संहिता उसका पहला भजन पढ़ने के समय वहां पर लिखा है, यहोवा के वचन पर दिन और रात मनन करने वाला धन्य है। मनन हम किस बात पर करते गए? परमेश्वर के वचन पर। यानी हम भरते गए, हम खाली नहीं करते। डिफरेंस है संसार का मेडिटेशन और मसीही मेडिटेशन में, डिफरेंस है। संसार का मेडिटेशन में दिमाग खाली कर देता है, पर मसीही मेडिटेशन में दिमाग भर देता है। किस चीज से भर देता है? परमेश्वर के वचन से। जब परमेश्वर का वचन हमारा दिमाग में घुस जाएगा तो जिसको बाहर जाना है अपने आप चला जाएगा। पाप जो दिमाग में बैठा है, गंदगी जो दिमाग में बैठा है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है जो दिमाग में बैठा है, वो सब चीजें अपने आप बाहर निकल जाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन से अपने अपने दिमाग को भरना। उसका एक तरीका है मेडिटेशन। तो बाइबल जो आप पढ़े चार्ट के मुताबिक पढ़ते गए आप लोग, पर पढ़ने के साथ साथ आप उसमें से ग्रहण करें। और दानियल यिर्मयाह नबी का पुस्तक पढ़ रहा था तो दानियल पढ़ते पढ़ते आया, वहां रुके, हाँ हमारा बंधुआई 70 वर्ष में समाप्त होने वाला है। और दानियल ने यह नहीं सोचा मैं प्रार्थना करे तब भी समाप्त हो जाएगा, ना करे तब भी समाप्त हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा सोचता है मैं प्रार्थना करूं तब भी इलेक्शन हो जाएगा, ना करे तब भी इलेक्शन हो जाए। तो दानियल की पुस्तक में 9वां अध्याय में यिर्मयाह नबी का पुस्तक को दानियल पढ़ा, तुरंत वहां पर रुका और उन्होंने कहा मुझे प्रार्थना करना है। मुझे क्या करना है? प्रार्थना करना है। उन्होंने एक बात समझा, भविष्यवाणी पूरा होना है तो किसी न किसी को उसका पीछे लगना पड़ेगा। सारे भविष्यवाणी होने का वजह से भविष्यवाणी पूरा नहीं होंगे। भविष्यवाणी पूरा होने के लिए परमेश्वर किसी न किसी व्यक्ति को खड़ा करेंगे, वो प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह का जन्म का प्रकाशन शिमोन को मिला और हन्ना को मिली। और हन्ना और शिमोन घर में सोते नहीं रहे बुजुर्ग लोग। फिर उन लोगों ने क्या किया? प्रतिदिन यरूशलेम के उस मंदिर में आकर
उस शिशु का बाढ़ जोते रहा। जब बाढ़ जोगने वाले हैं, जब प्रार्थना करने वाले हैं, जब मध्यस्थ करने वाले हैं, तो दर्शन पूरी हो जाएंगे। तो दानियल ने निर्णय लिया, यह मेरी जिम्मेवारी है प्रार्थना करना। कई बार हम सोचते हैं कि प्रार्थना करना किसकी जिम्मेवारी है? कुछ लोगों की जिम्मेवारी है। कलीसिया में परमेश्वर ने प्रार्थना करने के लिए कुछ लोगों को वरदान दे रखा है, उनके पास समय भी है, उनको करने दो। ये हमारा 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 काम थोड़ी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जब भी परमेश्वर कोई बातें कहता है आपसे, आप किसी और पर मत सोचो। कोई वचन जब आपसे कहता है वो आपके लिए, दूसरों पर मत डालिए। हालेलुया। कुछ वचन आपसे बातें करता है, वो वेरी पर्सनल है आपके लिए। वो वचन किसी और से शायद बातें नहीं करता, पर आपसे बातें कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उस कार्य को पूरा करने के लिए आपको चुना। हालेलुया। दानियल के अलावा बहुत सारे लोग वहां पर बंधुआई में रह रहे गए, पर जिस प्रकार दानियल को प्रार्थना करने का बोझ परमेश्वर ने दिया, वैसा शायद किसी को नहीं दिया। हालेलुया। जो परमेश्वर आपको आत्मिक बोझ देता है, जो परमेश्वर आपको आत्मिक वचन देता है, इट्स वेरी पर्सनल, उसको व्यक्तिगत रूप से ले लीजिए। तो दानियल ने यहां पर क्या किया वो आप देखिए, तीसरा पद में लिखा हुआ है, दानियल का पुस्तक 9 अध्याय उसका तीसरा पद में, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राग में बैठकर बिंदी करने लगा। यह पुराना नियम का रीति है, टाट ओढ़ना, राग में बैठना, सिर पर तेल नहीं लगाना, मुंह नहीं धोना। फिलहाल आप ऐसा मत कीजिए, ना धो के शुद्ध होकर के बैठना। पुराना नियम का कुछ रीति रिवाज हुआ करते थे। जब यहूदी लोग उपवास करते थे, कुछ रीति रिवाज हुआ करते थे, वो मनुष्यों के सामने दिखाने के लिए कि मैं उपवास करने वाला व्यक्ति हूं, ऐसे चेष्टा करते थे, ऐसा कार्य करते थे। पर यीशु मसीह ने कहा ऐसा मत करना, तुम्हारा प्रार्थना मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा जब तुम प्रार्थना करने चाहो, कोठरी में जाओ और द्वार बंद करके जो पिता तुम्हें गुप्त में देखता है उनसे प्रार्थना करो, वो तुम्हें प्रतिफल देगा। हालेलुया। सामूहिक प्रार्थना का महत्व है, व्यक्तिगत प्रार्थना का महत्व है, खुलेआम करने वाला प्रार्थना का महत्व है, गुप्त में करने वाला प्रार्थना का महत्व है। बाइबल अलग अलग प्रार्थना के विषय में हमें सिखा रहा है। पर अब दानियल ने ऐसा क्यों प्रार्थना किया? उसका एक कार्य था 5वां पद में। उसका 5वां पद में दानियल कहते गए, हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। अब नीचे पढ़ने के समय कई वचनों में लिखा गया, हम लोगों ने पाप किया, हम लोगों ने पाप किया, हम लोगों ने पाप किया, हम लोगों ने पाप किया। वो अध्याय जब आप पूरा पढ़ोगे, कई वचन में यह लिखा है, दानियल बार बार कह रहा है, प्रभु हम लोगों ने आपके व्यवस्था को तोड़ा, प्रभु हम लोगों ने पाप किया, प्रभु हम लोग आपसे दूर चले गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दानियल का जीवन का एक पाप के बारे में कोई नहीं बता सके, एक गलती के बारे में कोई नहीं बता सके। दानियल पराया देश में भी अपना परमेश्वर का नाम के लिए खड़ा होने वाला एक व्यक्ति था। पराया देश में भी परमेश्वर के लिए बड़े हिम्मत के साथ कार्य करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर के लिए शेर के मांद में जाने के लिए वो तैयार हो गया। परमेश्वर के लिए अपने जान को जोखिम में डालने के लिए वो तैयार हो गया। उसके बावजूद भी वो प्रार्थना कर गए, प्रभु हम लोगों ने पाप किया।
बहुत आसान एक प्रार्थना है, बहुत आसान एक प्रार्थना है। प्रभु फिलाने पाप किया, प्रभु फिलाने पाप किया, प्रभु फिलाने पाप किया, आप उनको क्षमा कर दो। कुछ लोग गवाही भी इसलिए बता रहा है ताकि दूसरों का पाप का उजागर हो। कलीसिया में गवाही बताने का मैं पक्ष में हूं, लेकिन बहुत खतरनाक एक स्थिति है गवाही। कुछ लोग कहते 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 कहां पर चले जाएंगे पता ही नहीं है। मैं तो प्रार्थना करता हूं, मेरे घर में कोई प्रार्थना करता नहीं है। पति के बारे में बुराइयां निकल आता है, पत्नी के बारे में बुराइयां निकल आता है, बच्चों के बारे में बुराइयां निकल आता है। खैर पास्टर के सामने पास्टर का बुराई निकल नहीं आता, बुराइयां निकल आता है। गवाही में भी कई बार प्रार्थना में भी। पर दानियल का प्रार्थना ऐसा नहीं था। यदि किसी और ने भी प्रार्थना किया, दानियल ने अपने लोगों के पाप को अपने पाप के रूप में पहचाना। हमने देखा है हमारा देश के लिए प्रार्थना करने का समय, प्रभु फिला व्यक्ति ने पाप किया, उससे बेहतर प्रभु हमने पाप की। परिवार के पाप को अपने पाप के रूप में ले, देश के पाप को अपने पाप के रूप में ले। क्या यीशु मसीह ने यह नहीं किया? आपके और मेरे पाप को अपना पाप समझ करके वो कालवरी के क्रूस पर आपके और मेरे पाप को उठा लिए। वचन ही कहता है निश्चय उसने हमारे पापों को उठा लिया। हमारे पाप के कारण वो कुचला गया, हमारे अधर्म के कारण वो ताड़ना को सहा। हालेलुया, आमीन। कई बार हम सोचते हैं दूसरों के पाप को मैं अपना ऊपर क्यों लूं, देश के पाप को मैं अपना ऊपर क्यों लूं। एक धर्मी व्यक्ति एक अधर्मी व्यक्ति में फर्क है। हालेलुया, आमीन। फरीसी और चुंगी लेने वाले की प्रार्थना, फरीसी अपने आप को धर्मी ठहराते हुए प्रार्थना किया, पर चुंगी लेने वाला अपने आप को पापी ठहराते हुए प्रार्थना किया। कई बार हम इतने स्वधार्मिकता में डूबे हुए गए, हमको कुछ नजर नहीं आता। स्वधार्मिकता एक खतरनाक अवस्था है, वो हमें आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ाएंगे। स्वधार्मिकता को खत्म करें। आज हम प्रभु ओज के सामने आए हैं, हम स्वधार्मिकता को खत्म करें। हम कह गए प्रभु हमने पाप किया, हमने गलती की, हमारे देश को क्षमा कर, हमें क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर। दानियेल लोगों के पाप को अपना पाप समझ करके परमेश्वर से माफी मांग रहा है। हालेलुया। परिवार उद्धार पाना है, परिवार में फर्क आना है, जीवन में फर्क आना है, कलीसिया में फर्क आना है, हर बात पर फर्क आना है। परिवार का पाप को अपना पाप समझ करके माफी मांगो। एक दूसरे पर आरोप लगाने से हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। किसी का पाप का उजागर करने से हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। दानियेल के समान, हालेलुया, प्रभु पाप किसने भी किया होगा, पर मेरे अपने भाइयों ने किया है, मेरे अपने लोगों ने किया है, तो वो पाप मैंने किया, हमने किया, हमें क्षमा कर। 9 अध्याय का 19वां पद में दानियेल का प्रार्थना, हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलंब ना कर। है मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। उसका पहला भाग में दानियेल का प्रार्थना, हे प्रभु सुन ले, हे प्रभु पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर। आज हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने कहें, प्रभु आप मेरे प्रार्थना को सुन लीजिए, हाँ मेरे पापों को क्षमा कर लीजिए। आप जो कार्य करना चाहता है प्रभु ध्यान देकर सुन करके उस कार्य को कर लीजिए। परमेश्वर 70 वर्ष बीतने वाला है,
एक व्यक्ति बाइबल पढ़ने से, एक व्यक्ति प्रार्थना करने से, एक व्यक्ति देश के पाप को अपना ऊपर लेने से वहां एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, ये हम देखते हैं। शायद वो छुटकारे में मैं अगले सप्ताह जाने के लिए पसंद करूंगा। 9वां अध्याय का बाकी जो भाग है वो क्लेश काल के विषय में बात करने वाला है। क्लेश काल 7 वर्ष क्यों, इस सवाल का जवाब 9 अध्याय का बाकी पदों में है। आज का मेरा सब्जेक्ट वो नहीं है, वो एग्जैक्टली दानियल का पुस्तक से हम इस बात को स्थापित कर सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है वो सही है। उसके लिए यह अध्याय पवित्र आत्मा ने दानियल से लिखवाया भविष्य के बारे में। हालेलुया। दानियल के पुस्तक प्रकाशित वाक्य का पुस्तक को खोलने वाला वो कुंजी है, वो चाबी है। हालेलुया। इसलिए प्रकाशित वाक्य का पुस्तक को देने से पहले परमेश्वर ने उसको खोलने का चाबी किसके हाथ में दे दिया? दानियल के हाथ में दे दिया। दानियल के हाथ में दे करके, दानियल को दर्शन दे करके वो सारे बातों को परमेश्वर ने लिखवाया और दानियल अपने जीवन का अंतिम समय पर आया है 12वें अध्याय में। 12वें अध्याय में जब अंतिम समय पर आया है, परमेश्वर दानियल से बातें कर रहा है। क्या बातें कर रहा है कि उसका 12वें अध्याय का पद 4 में लिखा हुआ है। 12वें अध्याय का पद 4 में, परंतु है दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत के समय तक के लिए बंद रख, और बहुत लोग पूछ पाछ और ढूंढ डांड करेंगे और उससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा? दानियल का पुस्तक परमेश्वर ने उसमें कई दर्शन, कई बातें दानियल को दिया। वो किस बात के लिए दिया? वर्तमान समय के लिए नहीं दिया, वो भविष्य के लिए दिया है। वो प्रकाशित वाक्य का पुस्तक खोलने का चाबी या कुंजी के रूप में परमेश्वर ने उसको दिया है। अब दानियल को परमेश्वर कहता है इस पुस्तक पर मोहर लगा दे। पुस्तक पर क्या लगा दे? मोहर लगा दे। अब प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय का 10वां पद को जरा इसके साथ तुलना करके देखिए। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक यूहन्ना को पतमोस टापू में परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, प्रेरित यूहन्ना को। प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय का 10वां पद में लिखा हुआ है, फिर उसने मुझसे कहा इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, मोहर मत लगा, क्योंकि समय निकट गए। दानियल को क्या कह रहा है? मोहर लगा दे। पूछ पाछ करने वाले लोग आएंगे, ढूंढ डांड करने वाले लोग आएंगे। कौन है पूछ पाछ करने वाले, ढूंढ डांड करने वाले लोग? बाइबल पढ़ने वाले, बाइबल पढ़ने वाले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कुछ लोग खाली मांगने से खुश है। मत्ती 7 का 7 में मांगने से खुश है। उन्होंने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वहां तक है। लेकिन प्रभु ने कहा शुरुआत में, विश्वास जीवन का शुरुआत में मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए कुछ लोग, अरे मैं विश्वास में जो पहले आया, सुबह प्रार्थना करता था, शाम को मिलता था, शाम को प्रार्थना करता था, सुबह मिलता था। कुछ लोग पुराना हो गए तो ये तक बोलने लगे अब पास्टर का प्रार्थना में सामर्थ्य नहीं है। पहले जब विश्वासी नहीं था, बपतिस्मा लेने से पहले पास्टर जी जब भी प्रार्थना करता था मैं ठीक होता था। हेलो हेलो, परमेश्वर आपको जिंदगी भर मांगने के लिए नहीं रखा। भिखारी मत बने रहो जिंदगी भर। कुछ लोग आत्मिक भिखारी है, इधर मिलता गया इधर को भागता है, उधर मिलता गया उधर को भागता, उधर मिलता उधर को भागता। वो पास्टर ज्यादा देर लगा के वहीं जाके हाथ फैलाएंगे, ये पास्टर ज्यादा देर लगा के इधर जाके हाथ फैलाएंगे, उधर। हेलो, आत्मिक भिखारी बनने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। मेरे शब्द आपको विचलित ना करे। शब्दों में मत जाना, भावनाओं में जाना। राइट? हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, विश्वास जीवन का शुरुआत में है। उसके बाद परमेश्वर कहता है ढूंढो
ढूंढोगे तो पाओगे। फिर ढूंढने पर भी आपको नहीं मिलने का एक स्थिति आएगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा? खड़खड़ाना पड़ेगा। दानियल को परमेश्वर ने बोला, दानियल तू इस पुस्तक पर मोहर लगा दे, पर भविष्य में कुछ लोग आएंगे, वो पूछताछ करके आएंगे, वो ढूंढ ढांड करके आएंगे, और उनके लिए तुम्हारा पुस्तक को अभी मोहर लगा करके रखे। अंत का समय के लिए है यह भविष्यवाणी। पर यूहन्ना को परमेश्वर ने बोला, नहीं, मोहर मत लगाना, मोहर मत लगाना, खोल करके रखो, क्योंकि समय निकट है। यीशु का आगमन का समय निकट है, भविष्यवाणियों को पढ़ने का समय निकट गए, समझने का समय निकट गए। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। प्रभु कभी भी आएंगे। संसार के तमाम घटनाएं हमें इस बात को दर्शाता है कि प्रभु के आगमन निकट गए, इसलिए अपने आप को तैयार करने का समय है। हालेलुया, आमेन। फिर दानियल का पुस्तक में दानियल को परमेश्वर क्या कह रहा है कि 9वां पद में उसने कहा, हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत के समय के लिए बंद है और इस पर मोहर दी हुई है। हर एक व्यक्ति का एक सेवकाई है। आप और मैं हमेशा इस संसार में रहने के लिए नहीं आया। जो मकान हमने बनाया उसमें हमेशा हम नहीं रहेंगे। जो गाड़ी हमने खरीदी हमेशा हम नहीं चलाएंगे। जो भी बिजनेस हमने खोल दिया हमेशा हम ही उसका सीईओ बने नहीं रहेंगे। जो सेवकाई हम कर रखा गए वो सेवकाई हमेशा हम ही पकड़ के नहीं बैठेंगे। हमको एक दिन जो सेवा परमेश्वर ने हमें दिया उसको पूरा करके यहां से जाना है। दानियल बड़े बुजुर्ग अवस्था में है। तीन राजाओं के साथ उन्होंने काम किया। शायद अब वो आराम के मूड में होंगे, रिटायरमेंट के मूड में होंगे। और ये सारे बातें जब उनको परमेश्वर ने बताया, उसके मन में एक इच्छा जागृत हुई, परमेश्वर मैं इन बातों को देखूं, मैं इन बातों को समझूं, मैं अपनी आंखों से इन बातों को देखना चाहता हूं। परमेश्वर ने दानियल से बोला, दानियल ये जो बातें मैंने एक्स्ट्रा सिखाया वो 70 वर्ष का बंधुआई की बात नहीं है, ये भविष्य की बात है, ये अंत के दिनों के बात है। दानियल तेरा सेवा को यहां पर समाप्ति है। प्यारो, अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीनता में बना के रखे। जितना सेवा परमेश्वर ने हमें दिया है हम केवल उतना ही कर पाएंगे, उससे एक कदम आगे करने का हिम्मत में नहीं होंगे। मूसा के समय पर मूसा ने इजरायलियों को कनान देश से मिस्र देश से छुटकारा देकर कनान देश की ओर लेकर के जा रहे थे। हर वक्त मूसा ने सोचा मैं इनको कनान देश में ले जाऊंगा। उनका हर प्रचार में उन्होंने कहा होगा मैं तुम्हें कनान देश में ले जाऊंगा। हर व्यक्ति मूसा को देकर भी ये कहते थे, ओ व्हाट ए ग्रेट लीडर, कितना बड़ा अगुवा, ये इतने लाख लोगों को कनान देश में प्रवेश कराएंगे। लेकिन जब कनान देश के किनारे में आया, यरदन के इस पार आया, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा सेवानिवृत्त हो जाओ, वीआरएस ले लो, वीआरएस ले लो। प्रभु क्या मिलेगा? मैं तुझे पहाड़ पर ले जाऊंगा और पहाड़ पर ले जाकर के मैं तुझे कनान देश दिखाऊंगा। प्रभु और क्या बेनिफिट मिलेगा? वीआरएस का और क्या बेनिफिट है? परमेश्वर ने मूसा से बोला, तुम्हारा मिट्टी में ही डालूंगा।
स्वर्गदूत और मैं मिलकर के तुम्हें दफनाएंगे। संसार का किसी को वो मौका नहीं मिला। हालेलुया। ये सब अलग भेद की बातें हैं। सुनिए, हम सबकी सेवा एक दिन समाप्त हो जाएंगे। वो कब समाप्त हो जाएंगे हमें नहीं पता। इसलिए प्रतिदिन का सेवा इतना बेहतरीन ढंग से करो। आज यदि समाप्त हो जाएंगे तो दुख ना रहे, प्रभु एक दिन और दिया होता तो मैं कुछ और कर लेता। नहीं, जितना करना है उतना ही हम पर कर पाएंगे। आपको और मुझे समझना है हमको प्रभु ने क्या सेवा दिया है। उसने कहा, है दानियल चला जा। फिर जब हम नीचे आएंगे, उसका 13वां पद में क्या लिखा है? 13वां पद में, अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह और तू विश्राम करता रहेगा, और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। हम लोग किसी को दफनाता है, यदि हमको विश्वास है एक बेहतर सेवा किया हुआ व्यक्ति है, हमको विश्वास है कि यह पुनरुत्थित होने वाला व्यक्ति है, तो हम उसके कब्र के सामने खड़े होकर के वचन पढ़ेंगे। पक्का निश्चय नहीं है तो मैं भी ढीढ़ा लाला करके इधर उधर से निकल जाता हूं। खास तौर से प्रभु के सेवकों को जब दफनाया जाता है, उनका लाश को दफनाया जाता है, अक्सर ये वचन पढ़ते गए, अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे, विश्वास योग्य सेवा किए हुए लोगों, ईमानदारी से प्रार्थना किए हुए लोगों, सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चले हुए लोगों, मृत्यु हमारे जीवन का समाप्ति नहीं है। मृत्यु के उस पार एक जीवन है। हालेलुया। आप और मैं मरेंगे, उस दिन स्वर्गदूत आएंगे, हमारी आत्मा को विश्राम स्थान में ले जाएंगे। हालेलुया। स्टीफानोस जब मरा, उसको लोग पत्थर मार मार के मार रहे थे, और उसने देखा स्वर्ग खुला हुआ है और यीशु मसीह सिंहासन से खड़ा है, और स्टीफानोस से कह रहा है, यहां चला, यहां चला, मैं तुम्हारे लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं। स्टीफानोस तू जवान है, स्टीफानोस तूने जिंदगी में एक ही प्रचार किया है, पर तेरा एक प्रचार इतना ज्ञान से भरा हुआ प्रचार था, वो काफी है। तू जवान है, तूने सेवकाई में एक छोटा सा भाग को ही पूरा किया है, पर मेरे लंबे समय का सेवकाई के लिए उतना कड़ी काफी है। अब तू यहां चला, मैं तेरे लिए एक विश्राम स्थान तैयार करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत बड़े जंजीर जब बनाया जाता है, उसको कड़ियों को आपस में जोड़ते हैं। आपका और मेरा सेवकाई उसका केवल एक कड़ी है। हम जब ये कड़ी को पूरा करेंगे, कल और कोई आएगा इसके साथ जुड़ जाएगा, कल और कोई आएगा इसके साथ जुड़ जाएगा, कल और कोई आएगा इसके साथ जुड़ जाएगा। आप और मैं परमेश्वर के द्वारा दिए गए उतना सेवकाई को पूरा करने वाला है। उसके बाद हमारे लिए एक उत्तम विश्राम रखा है। चाहे हमें दफना दिया जाए, चाहे हमें जला दिया जाए, चाहे हमें नदी में डाल दिया जाए, कोरोना के समय पर क्या क्या नहीं हुआ, पर याद रखिए, इस शरीर से जब आत्मा निकल जाएगी, हम परमेश्वर को बस्ती में पाए जाएंगे, और अंत में एक बेहतरीन प्रतिफल के लिए हम जी उठेंगे। हालेलुया। मैं उस पर भी आकर के समाप्त करना चाहता हूं। 12वें अध्याय का दूसरा पद, 12वें अध्याय का दूसरा पद, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जा उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नामधराई और सदा अत्यंत गिनौने ठहरने के लिए हैं। दो प्रकार का पुनरुत्थान है।
दो प्रकार का पुनरुत्थान है। एक पुनरुत्थान अनंत जीवन के लिए और दूसरा पुनरुत्थान अनंत मृत्यु के लिए। मेरे भाइयों बहनों, मरने के बाद कंबल बांटने से मरे हुआ का आत्मा स्वर्ग नहीं जाएगा। मरने के बाद आलू पूड़ी खिलाने से मरने वालों की आत्मा स्वर्ग नहीं जाएंगे। मरने के बाद दान पुण्य करने से नहीं जाएंगे। अच्छे अच्छे पादरियों को बुला करके मीटिंग रखने से या अच्छे पादरियों से दफनाए जाने से भी कोई स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता है। मरने से पहले सोचो मुझे कहां जाना है। मेरा पुनरुत्थान होगा तो वो पहला पुनरुत्थान होगा। बाइबल में लिखा है धन्य है वो जो पहले पुनरुत्थान के भागी है, उस पर दूसरा मृत्यु का अधिकार नहीं है। आज प्रार्थना करें, प्रभु मुझे पहला पुनरुत्थान का भागी होना है। यदि पहला पुनरुत्थान का भागी होना है तो आपको और मुझे यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा। मुझे यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से पानी में बपतिस्मा लेना पड़ेगा। आपको मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरना पड़ेगा। आपको और मुझे बाइबल पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, और जब जब प्रभु भोज का मौका मिलता है उसमें भाग लेना पड़ेगा। क्योंकि यीशु ने कहा यदि कोई मेरा मांस खाए, यदि मेरा कोई लहू पिए तो मैं अंत के दिनों में उनको जिलाऊंगा। आज हम प्रभु भोज के पास आए हैं। ये प्रभु भोज में भाग लेने का समय, एक नया आशा, एक नई उम्मीद हमारे साथ जुड़े हुए है। वो है अंत के दिन मेरे लिए एक बेहतरीन पुनरुत्थान है। इस संसार में मैं जो चाहा मैं बन नहीं पाया। हालेलुया। हम में से अधिकांश लोग जो बनना चाहा वो बना नहीं है, इंक्लूडिंग मी। हम सब संसार में कुछ बनना चाहते थे, पर परमेश्वर ने हमें अपना मर्जी के मुताबिक बना दिया है। आज आप जो है वो परमेश्वर की इच्छा से हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम बड़े अधिकारी बनना चाहते थे पर स्कूल में नहीं जाते थे, इसलिए हम बड़े पढ़े लिखे बनना चाहते थे, पढ़ पढ़ के हम कहीं नहीं पहुंचे। हम में से कुछ लोग नौकरी नहीं करना चाहते थे, बिजनेस करना चाहते थे, नौकरी में पहुंच गए। कुछ लोग जो 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 नौकरी करना चाहते थे बिजनेस में पहुंच गए। हम जो बनना चाहते थे शायद इस संसार में नहीं बना, पर यीशु मसीह पर आप विश्वास करोगे, यीशु के लिए जीवन बिताओगे, मरते दम तक, मरते दम तक। आज भी बपतिस्मा है, इसलिए मुझे याद रहता है पिछले कुछ समय से बपतिस्मा हो रहा है, आज भी बपतिस्मा है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हर महीने के पहले संडे बपतिस्मा हो। हालेलुया, हालेलुया। थोड़े दिन के बाद मैं प्रार्थना बदलने वाला हूं, हर सप्ताह, हालेलुया, हर सप्ताह, हर इतवार के दिन, हालेलुया, बपतिस्मा होना है। यह प्रभु का दर्शन है, प्रभु करेगा। यदि पगला युग में प्रतिदिन लोगों को प्रभु कलीसिया से मिलाता था तो आने वाले दिनों में यह होगा। एक बड़ी जागृति हमारे बीच में प्रभु भेजेंगे। अलग अलग जगहों पर वो जागृतियां चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में हम जो बनना चाहते थे शायद हम नहीं बने, पर परमेश्वर हमारे लिए एक बेहतर मौका दे रहा है, एक बेहतर मौका दे रहा है। हालेलुया। बपतिस्मा के अंत में बताया जाता है अंत तक विश्वास योग्य बने रहे, प्रभु आपको जीवन का मुकुट रहेगा। बीच बीच में ट्रैक से मत उतरिए, बीच बीच में भटक मत जाइए। इस संसार में कुछ हासिल हो या ना हो, एक बेहतरीन पुनरुत्थान के लिए दो प्रकार का पुनरुत्थान होंगे। एक अनंत जीवन के लिए है, एक सदा के अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। यह अत्यंत घिनौना ठहरने वाला स्वर्ग में नहीं है, अत्यंत घिनौने काम नरक में होता है, ये वहां के लिए है। हालेलुया। दानियल थोड़ा दुखी हो गया।
तब अगला वचन आया। अगला वचन क्या लिखा है? ओ दानियल सुनो, तीसरे आयत में, तब बुद्धिमानों की चमक, तब बुद्धिमानों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते गए वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया। कौन है बुद्धिमान? मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ग्रेजुएट हूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, मैं डॉक्टरेट लिया हुआ व्यक्ति हूं, मेरे पास कई प्रकार के डिग्री है, कई प्रकार के कागज है, मैं अच्छा वक्ता हूं, मैं अच्छा गायक हूं, मैं अच्छा भविष्यवाणी करने वाला हूं, मैं अच्छा एथलीट हूं, इसलिए मैं बुद्धिमान नहीं। परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्य के पुत्रों की ओर दृष्टि करता है कि परमेश्वर को ढूंढने वाला कोई बुद्धिमान है या नहीं। स्कूल में नहीं गया होगा पर आप बुद्धिमान है, पढ़ना नहीं आता होगा पर आप बुद्धिमान है, इंग्लिश बोलना नहीं आता पर आप बुद्धिमान है, हिंदी का व्याकरण नहीं आता पर आप बुद्धिमान है, क्योंकि आपने संसार के बुद्धिमानों की आंखों से जो ओझल रखने वाला परमेश्वर को ढूंढा। बुद्धिमान अपना बुद्धि से परमेश्वर को ढूंढना चाहा पर परमेश्वर नहीं मिल पाया, पर विश्वास की आंखों से आपने परमेश्वर को ढूंढा है तो आप बुद्धिमान है। उसकी चमक ऐसे बुद्धिमान, परमेश्वर को ढूंढ निकाले हुए उन बुद्धिमानों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। कभी कभी आकाश मंडल में ऐसे चमके दिखाई देता है, आप देखते रह जाता है। आज आसमान बहुत सुंदर है। दिल्ली में एनसीआर में देखना मत, कई पहाड़ में, पहाड़ी क्षेत्रों में जाके देखिए, कई पहाड़ों में जब आप जाता है वहां आप खड़े होकर के रात के वक्त अंधकार में आकाश के तरफ देखेंगे, आकाश मंडल की चमक आपको दिखाई देंगे। हालेलुया। आपके और मेरे चमक ऐसा है क्योंकि हम कौन है? हम बुद्धिमान है, परमेश्वर को ढूंढने वाला बुद्धिमान। और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, जो लोगों को प्रभु में लाते हैं, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। तारों के समान प्रकाशमान रहने के लिए, परमेश्वर के विशेष तारा बनने के लिए आत्माओं को जीतना है, लोगों को विश्वास में लाना है। हालेलुया। पास्टर बनने से नहीं होगा, भविष्यवक्ता बनने से नहीं होगा, प्रेरित बनने से नहीं होगा, कोई भी डेसिग्नेशन नहीं है तो भी आत्माओं को जीतने वाले ताराओं के समान प्रकाशमान होंगे। हालेलुया। आज अपना जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। दानियल के जीवन में परमेश्वर ने एक सेवकाई दिया था, वो सेवकाई पूरा करके दानियल पर्दे के पीछे चला गया, अब अपने विश्राम में है। एक दिन दानियल जी उठेंगे, हमारा बारी आएंगे, हम भी अपना सेवकाई को इस संसार में प्रभु ने दिया, उसको हम पूरा करेंगे, पर्दे के पीछे चले जाएंगे। यदि यीशु मसीह का आगमन में देरी है और लोग आएंगे, वो सेवा करेंगे। अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें, आंखों को बंद करें, साथ में हम प्रभु के लिए अपने आप को तैयार करें। हमारे जीवन के बारे में सोचिए, क्या एक बेहतर पुनरुत्थान के लिए हम जी उठेंगे? एक बेहतर पुनरुत्थान के लिए हम इंतजार कर रहे हैं? स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं, एक बेहतर पुनरुत्थान हमारे जीवन में दे। नाम धराई के लिए नहीं प्रभु, आनंद जीवन का पुनरुत्थान, उसके लिए कामना करने वाला हम बने। संसार में यदि हम कुछ बन पाए या ना बन पाए, आपने हमें जो बनाया वो सर्वोत्तम है हमारे लिए। धन्यवाद के साथ जीवन बिताने में हमारी सहायता कर, एक उत्तम सेवकाई को इस पृथ्वी पर निभा करके इस पृथ्वी से एक भक्त के समान कूच करने में कृपा दे। जब आपके आगमन होंगे, आपके राज्य में प्रवेश करने के लिए
एक उत्तम पुनरुत्थान के भागी होने का कृपा दे। हमें से प्रत्येक भाई बहन को आशीष दे। किसी ने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, आज उनको अपनी ओर आकर्षित कीजिए पिता। हृदय में आपको ले जाने में सहायता कर। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन।